हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग पढ़ते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें कहीं भी डाउट रहेगा तो हमको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिएगा, मैं बोलूंगा इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं। वैसा ट्रायंगल जिसका कि तीनों साइड जो होगा वो इक्वल रहेगा और हर एक एंगल जो है 60 डिग्री रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट मैं बोलूंगा पेरीमीटर बता दीजिए, तो तीनों साइड को प्लस कर देंगे तो भी हमारा पेरीमीटर आ जाएगा, नहीं तो 3 इंटू साइड कर देंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग हाइट हमको बता दीजिए, तो क्या करेंगे, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइड कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइड कर देंगे। नेक्स्ट अब मैं बोलूंगा एरिया हमको बता दीजिए, तो एरिया के लिए क्या कर देंगे बताइए, तो √3/4। ठीक है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो हमारा एरिया आ जाएगा। और कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिएगा, हाइट अगर हमको हाइट दे दे, ये हमको हाइट अगर दे दे इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, हाइट का स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड बाय √2 कर दे, √3 कर देंगे, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा एरिया। ठीक है। नेक्स्ट अब बोलो इन रेडियस हमको बता दीजिए। इन रेडियस मतलब कोई छोटा सर्कल है और ट्रायंगल बड़ा है। ठीक है, ट्रायंगल बड़ा है, इसके अंदर का सर्कल का ये हमको रेडियस बता दीजिए। तो कैसे करेंगे, साइड डिवाइडेड बाय 2√3। ठीक है, तो भी हमारा आ जाएगा। और नहीं तो कैसे कर सकते हैं, हाइट जो भी हमारा ये हाइट दिया हुआ रहेगा, हाइट का डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा बताइए, तो उसका इन रेडियस आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सर्कम रेडियस कैसे निकालेंगे। सर्कम रेडियस मतलब सर्कल बड़ा है, उसके अंदर ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसके लिए क्या करेंगे, साइड डिवाइड बाय √2 कर देंगे या फिर 2h। ठीक है, ये हाइट है, 2h डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो भी हमारा क्या निकल जाएगा, सर्कम रेडियस निकल जाएगा। अब मैं पूछूंगा आपसे, इन रेडियस डिवाइडेड बाय सर्कम रेडियस मतलब इन रेडियस और सर्कम रेडियस का हमको रेशियो बता दीजिए, तो क्या बताइएगा। देखिए, तो हम लोग नॉर्मली ये दोनों को डिवाइड कर देंगे तो भी हम लोग बता सकते हैं, या इसको भी डिवाइड कर देंगे तो भी हम लोग बता सकते हैं। कैसे देखिएगा, अगर ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो ये साइड साइड कट जाएगा, √3 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा बताइए, तो इसको उठाकर उधर लेके तो ऊपर आ जाएगा, तो मतलब 1/2 आ जाएगा। या फिर अगर आप चाहे तो यहां से भी कर सकते हैं, ये 3 कट जाएगा, h कट जाएगा, यहाँ पे 1/2 बच जाएगा। क्लियर है। तो ये दोनों को भी डिवाइड करने से या ये दोनों को भी डिवाइड करने से हमारा क्या आ जाएगा, रेशियो 1/2 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट अब आगे देखिए, अगर मैं बोलूं और अगर हमको एरिया निकालना किसका, इन सर्कल का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर वाला जो ये सर्कल है ना, इसका हमको एरिया बता दीजिए, तो कैसे करेंगे, पाई इंटू साइड स्क्वायर, ये जो भी साइड रहेगा दिया हुआ 10 से 20 जो भी सेंटीमीटर दिया हुआ रहेगा, पाई इंटू साइड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ इन सर्कल। अब बोले एरिया ऑफ सर्कम सर्कल बता दीजिए, तो क्या करेंगे, पाई इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है ना, जो भी हमारा साइड रहेगा वो साइड का स्क्वायर डिवाइड बाय 3, और इसमें क्या रहेगा बताइए, तो सर्कम सर्कल में बड़ा सर्कल रहेगा। नेक्स्ट अब बोलो ये दोनों का हमको रेशियो बता दीजिए, तो रेशियो देखिए तो क्या करेंगे, ये पूरा टर्म कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाए, तो उठा करके उधर लेकर जाए तो 3 ऊपर आ जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर आ गया, 12 नीचे आ गया, तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा, यही आ जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अगर कोई इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए और इसके अंदर वाला और इसके पूरे को, ये बाहर का पूरा मतलब पूरा सर्कल का अगर हमको एरिया पूछ दे, अगर जैसे मान लीजिए ये अगर छोटे वाले का मैं बता दूं आपको कि एरिया मान लीजिए 20 स्क्वायर मीटर है, मैं बोल दूंगा आपसे कि तो हमको सर्कल का हमको एरिया बता दिए, तो क्या करेंगे, ये अगर 1 ये इसका वैल्यू अगर मैं 20 दे दिया तो इसका कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे सर्कल, बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, 80 स्क्वायर मीटर। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट और देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर अंदर में कोई भी पॉइंट में रख देता हूं, ठीक है ना, कहीं भी मैं रख सकता हूं, और इससे अगर मैं तीनों साइड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, परपेंडिकुलर मतलब अगर 90 डिग्री ड्रॉ करता हूं, तो ये जो लेंथ होगा P1 P2 P3, तो ये तीनों को अगर मैं ऐड करेंगे तो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये जो हाइट होगा ना, इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जा रहा है, हाइट ऑफ ट्रायंगल मतलब पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक अगर हाइट हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, ये तीनों को जो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किए थे वही तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा हाइट निकल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट
अब साइड ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कैसे निकालेंगे, टू डिवाइडेड बाय √3 इनटू ये तीनों को प्लस करके जो आया है हमारा हाइट यहाँ भी लिख सकते हैं, नहीं तो P1 प्लस P2 प्लस P3 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट और कैसे करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल और कैसे निकाल सकते हैं, देखिए तो ये तीनों मिलाकर उनके हाइट ही है ना, तो हाइट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 भी कर देंगे तो भी हमारा आ जाएगा। नहीं तो ये तीनों जो भी हमारा ये लेंथ दिया हुआ रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक है। नेक्स्ट अब देखिएगा, अब मान लीजिए इस तरह से कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया है और इसमें बोल दिया कि यहाँ मान लीजिए कोई भी घास खाने वाला जानवर ये तीनों जगह पे बांध दिया है और बोला जा रहा है ये कोई फील्ड है, इसमें मान लीजिए ये रस्सी जो है 10 मीटर का है, ये 20 मीटर का है, ये 25 मीटर का है, तो इस तरह से इतना एरिया पूरा ये खाएगा, तो बोलेगा कि ये एरिया हमको ये पूरे फील्ड का यहाँ से जो जो खाया है इसका हमको एरिया बता दीजिए, शेडेड पार्ट का हमको एरिया बता दीजिए। तो उस केस में क्या करेंगे, π/6 इनटू देखिएगा ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ रहेगा, मान लीजिए 10 मीटर का उसका रस्सी है या 20 मीटर का रस्सी है, तो उसका स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर। क्लियर है। तो इससे क्या मुझे मिल जाएगा, ये कितना पोर्शन ये खाया है उसका हमको वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है। अब पूछेगा कि जो बच गया ये वाला पोर्शन का हमको बता दीजिए, तो क्या करेंगे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है देखो, √3/4 साइड स्क्वायर, तो इसको निकाल करके माइनस ये पूरा टर्म को इसमें माइनस कर देंगे तो ये बीच वाला आ जाएगा हमारा। देखिए तो समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी बुक में नहीं है, देखिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोला जा रहा है, अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर इस तरह से हमको दे दे और उसमें बोल दे कोई भी एक पॉइंट है, यहाँ से P पॉइंट से जो है EP जो है BC के पैरेलल हो, या फिर PF जो है ये पूरे AB का पैरेलल हो, या फिर PD AC के अगर पैरेलल है, कभी भी इस तरह से अगर हमको डायग्राम बन रहा है, देखिएगा PF पैरेलल टू AB, PD पैरेलल टू AC, PE पैरेलल टू CB, अगर इस तरह से हमको दे दे, हमसे पूछ दे साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल बता दीजिए, तो कैसे करेंगे, देखिएगा ये तीनों साइड को एक ये PD PE और PF को अगर मैं ऐड कर दूं, ये तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो कोई भी ट्रायंगल का ये साइड मुझे मिल जाएगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कोई भी पार्ट, ये साइड मिल जाएगा, वो साइड, दो तीनों तो सेम ही रहेगा ना, तो क्या मुझे मिल जाएगा AB BC CA, तो तीनों साइड है, मतलब कि अगर मैं कोई भी पॉइंट से पैरेलल अगर ड्रॉ हो रहा है तो वो पैरेलल साइड्स को अगर मैं ड्रॉ प्लस कर दूं तो क्या मुझे मिल जाएगा, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मुझे मिल जाएगा। क्लियर है, ये समझ पा रहे हैं। यहाँ हमारा पूरा ट्रायंगल का फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, कैसा लगा सभी को कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगे तो सभी में शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।